हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हम क्या निकालेंगे कि हमारे टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। क्या हमारे दो इनफाइनाइट कंडक्टर्स लेंगे जिसमें से हम करंट पास करेंगे, तो उनकी वजह से हमें फोर्स क्या निकलेगा, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। मतलब क्या है हमारी, पहले ये देखते हैं हमारे टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है। तो टू इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो क्या लेना हमें, टू, ये हो गया हमारे इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हो गए, इनमें से भी करंट पास कर रहा है तो हमने करंट पास कर दिया। ये हमने क्या मानी, x1 और y1 कंडक्टर हो गए हमारे, और ये हो गया हमारा x2 और y2 कंडक्टर हो गया। इसमें से x1 y में से हमारा क्या है, I1 करंट पास कर रहा है, और x2 y2 में से हमने मान लिया हमारा क्या, I2 करंट पास कर रहा है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हमारी r है, r डिस्टेंस है। दोनों हमारे क्या है, जो कंडक्टर है पैरेलल कंडक्टर से क्या है, सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। तो क्या होगा, इसमें से I1 करंट पास कर, इसमें से I2 करंट पास कर। हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो फोर्स निकालने से पहले तो क्या होगा, करंट पास कर रहा है किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से, तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगी हम वो देखते हैं। हमें पहले ये मान लेते हैं हम पॉइंट P, इस पर हमने पॉइंट P मान लिया, और इस कंडक्टर पर हमने क्या मान लिया, पॉइंट Q मान लिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा वन कंडक्टर है, जो पहला कंडक्टर है, उसकी वजह से पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड की देखते हैं कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लेते हैं B उसका मैग्नीट्यूड है, कि B मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। x1 y1 है तो उसकी वजह से हम B1 मान लेते हैं, और x2 y2 है तो उसकी वजह से हमें क्या मान लेते हैं, B2 मान लेते हैं। अब किस डायरेक्शन होगी, पहले बात तो हमें पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन होगी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, होगा तो परपेंडिकुलर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, कैसे होगी उसकी। हमने ये सबसे पहले बायो-सावर्ट्स लॉ में पढ़ा था, किसी वायर में से ऐसे करंट पास कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू निकाल रहे थे, हमारी परपेंडिकुलर आ रही थी, लेकिन इनवर्ड आ रही थी या आउटवर्ड आ रही थी वो देखना हमें। तो क्या हो गया, ये हमारा करंट पास करे इस वायर में से, तो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे, और क्या करेंगे, फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो फिंगर्स कर्ल किधर जा रही है, हमारे इनवर्ड जा रही है। तो इसकी वजह से हमारा x1 y1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या, B1 मानी थी हमने मैग्नीट्यूड में, और कहा रही है इनवर्ड। तो इनवर्ड हम ऐसे दिखा देते, तो क्या होगी हमारी B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू x1 y1 कंडक्टर की वजह से। अब हम देखते हैं हमारा x2 y2 कंडक्टर, ये किसकी, x1 y1 की थी। अब क्या देखना है, x2 और y2 की वजह से देखना है। तो x2 और y2 की वजह से हमें Q पॉइंट पर देखेंगे। तो Q पॉइंट पर देखेंगे तो होगी क्या, हमें फिंगर क्या करेंगे, थंब किसके डायरेक्शन रखेंगे, हम करंट के डायरेक्शन में थंब रखा। हमारे क्या करेंगे, इनको कर्ल करेंगे तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में हमारी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड जो x2 y2 की वजह से, कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई वो कहाँ आएगी, हमारी आउटवर्ड आएगी। वो क्या दिखा दिया हमने, ऐसे दिखा दी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको किससे डिनोट करें, B2 से। तो हमारी ये B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है हमारी, B1 क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर x1 y1 की वजह से, और जो B2 मैग्नेटिक फील्ड ली है वो किसकी वजह से, क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर x2 y2। क्या B1 इस कंडक्टर की वजह से होगी हमारी, B2 इस कंडक्टर की वजह से होगी हमारी। तो हमारे B1 B2 आगे इसका मैग्नीट्यूड होगा, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक कंडक्टर की वजह से उस पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उस पर हमारी फोर्स लगेगी। वो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, क्या था हमारा जो फोर्स आया था, क्या आया था हमारा, I इंटू लेंथ क्रॉस B, यही आया था हमारा। फोर्स कंडक्टर पर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो कंडक्टर पर फोर्स लग रही है उसकी हमारी ये वैल्यू आई थी, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये। तो अब देखते हैं हमारा कंडक्टर x1 y1 की वजह से, x2 y2 की वजह से हमारी फोर्स क्या लग रही है, क्या वैल्यू आएगी उसके। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, x1 y1 की वजह से देखते हैं, क्या देखते हैं हम सबसे पहले x1 y1। तो ड्यू टू x1 y1 कंडक्टर
फोर्स विल बी, हमारी फोर्स क्या होगी, हम इसको F1 से डिनोट कर लेते हैं। क्या इस पर ड्यू टू x1 y1 की वजह से देखनी है, तो इसकी वजह से कहा हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो किस पर लगेगी, हमारी x2 y2 के ऊपर लगेगी। तो हमारी क्या आएगा, F1 फोर्स, F1 किसको डिनोट करें, इसकी वजह से लग रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारी B1 है। हम किस पर देखेंगे, x2 पर देखेंगे, तो x2 पर निकाल रही है, तो क्या आएगा हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, IL इंटू बी। अब बी कौन सा आएगा हमारा, B1 आएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो x1 y1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसकी वजह से x2 पर फोर्स लगेगी, तो क्या होगा हमारा B1 होगा ये तो। और जो I होगा वो क्या होगा हमारा, किस पर लग रही है, हमारी इस x2 y2 कंडक्टर पर लग रही है, तो इसमें से करंट क्या पास कर रहा है, हमारा I2 करंट पास कर रहा है, तो जो क्या आएगा हमारा I2 आएगा यहाँ पे करंट। और हम मान लेते हैं ये आ गया हमारा पहले तो कि हमारा x1 y1 कंडक्टर की वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है x2 y2 पर, और उसकी वजह से फिर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली, उसको हमने F1 से डिनोट किया। B1 किस लिए लिया हमने, क्योंकि जो x1 y1 की वजह से निकाल रहे तो उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और I2 कि कौन सा करंट है, जिस कंडक्टर पर हम लगा रहे हैं, कंडक्टर पर x2 y2 कंडक्टर पर लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें जो हमारा करंट पास कर रहा है वो क्या हमारा I2 करंट है, इसलिए हमने I2 करंट ले लिया। ये आ गया हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई। हम आगे ले लेते हैं 4 पर यूनिट लेंथ, 4 यूनिट लेंथ के लिए लेते हैं हम, तो यूनिट लेंथ के लिए तो क्या लेंगे, L की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो F की क्या वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ से F1 क्या हो गया हमारा I2 B1, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यही आएगा हमारा I2 B1। अब B1 की क्या वैल्यू है, हमें वो देखनी है। B1 हमने पढ़ा था हमारा वायर की वजह से, एक लॉन्ग वायर लेते हैं उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़े, जब से हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया तब से हम ये यूज करके चल रहे हैं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इस कंडक्टर की वजह से निकालेंगे तो क्या होगा हमारा फोर्स, क्या आएगी यहाँ से I2 इंटू में क्या हमारा B1, तो B1 क्या होगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I। अब I कौन सा आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड B1 है, B1 के I1 करंट की वजह से आ रहा है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे I1 डिवाइड बाई R, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या पॉइंट और इसके दोनों जो कंडक्टर उनके बीच की डिस्टेंस क्या हमारी R, तो क्या ले लिया R। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स आ गया। यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या आई हमारी, जो फोर्स की वैल्यू आई है F1, वो क्या है हमारा F1 इज इक्वल टू, इसको ले सकते हैं हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 इंटू I2 डिवाइड बाई R। ये क्या आ गई हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ड्यू टू x1 y1 कंडक्टर की वजह से है। अगर हम सिमिलरली x2 y2 कंडक्टर की वजह से निकालेंगे तो वो भी हमारी सेम आएगी, बस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे B2 हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा। फॉर्मूला B2 का क्या हो जाएगा, B2 निकालेंगे तो I1 की जगह I2 होगा, यहाँ पे I2 की जगह I1 हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सेम आएगा। और क्या आएगा यहाँ से F1 इज इक्वल टू हमारा F2 ही आएगा। कैसे आएगा, देखो क्या हमारा फॉर्मूला फोर्स का F इज इक्वल टू I इंटू L है। अगर हम F2 निकाल रहे हैं तो करंट क्या आएगा हमारा I2 करंट आएगा, सॉरी I2 नहीं, हम क्या निकाल ड्यू टू x2 I2, तो इस पे निकालेंगे तो इस पे हमारा करंट क्या I1 है, इस कंडक्टर का करंट तो I1 इंटू पर यूनिट लेंथ के लिए मान लेते हैं तो 1 हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी B2 मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब B2 की क्या वैल्यू होगी हमारी, यहाँ से B2 क्या आएगा हमारे यहाँ से सर F2 इज इक्वल टू क्या आएगा I1 इंटू में B2। मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, करंट क्या आएगा B2 है, तो B2 में से जो मतलब x2 y2 कंडक्टर उसकी वजह उसमें हमारा करंट क्या पास कर रहा है I2 करंट पास कर रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2I2 डिवाइड बाई R।
तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 डिवाइड बाई आर, यही है हमारी फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ से क्या है हमारा फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है हमारी। क्या डायरेक्शन अगर हम देखें तो क्या है कि हम डायरेक्शन देखते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया कि इसकी वजह से हमारा फोर्स आया वो F1, इसकी मैग्नीट्यूड आया, जो इसकी वजह से फोर्स आया उसका ये मैग्नीट्यूड है। अब हम इसकी डायरेक्शन देखें तो पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्शन के लिए एक रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, उसमें क्या करे थे हमारे थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर रहे थे एक दूसरे के। तो जो हमारी फोर फिंगर थे वो क्या दे रहे थे हमें फील्ड की डायरेक्शन, जो हमारी मिडिल फिंगर थी वो किसकी डायरेक्शन दे रहे थे हमें करंट की डायरेक्शन, और जो हमारा थंब था वो किसकी डायरेक्शन देगा हमें फोर्स की डायरेक्शन। तो हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड करंट की वैल्यू हमें पता है। तो क्या है हमारा देखो रखते हैं कि हमारा करंट की डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हमारी बाहर की तरफ है, तो ऐसे रखेंगे इसको। क्या हमारा यही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया हमने, अब क्या आएगा हमारा करंट, ये करंट दे रहा है करंट की डायरेक्शन रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड की हमारी बाहर की तरफ, इसको ऐसे घुमा लिया, क्या आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है इस तरफ अंदर की साइड, तो हमारा एक फोर्स ये आएगा। अब इधर देखते हैं हमारा करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो इसलिए हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं इसको। करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, ये करंट की डायरेक्शन बताता है ये मैग्नेटिक फील्ड की और ये फोर्स की डायरेक्शन। अब हम देख करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारे अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन क्या हमारे ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा है इस तरफ लग रहा है, तो इसकी वजह से हमारा फोर्स क्या आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्या है मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की अपोजिट है। तो क्या निकाला हमने फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, कि दो इनफाइनाइट हमने कंडक्टर लिया उनमें से करंट पास करा और उनकी वजह से एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं हमने उसकी वैल्यू निकाली। वो क्या है मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम आए लेकिन क्या उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब इसी के बेस पर हमारा अगला आर्टिकल हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप को करंट कैरिंग लूप रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा हमारा, क्या फोर्स की वजह से हमारा टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगेगा तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, हम उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमें पहले पढ़ा है, टॉर्क क्या होता है हमारा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। मैं इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था हमने, क्या निकाला था उसमें डायपोल लिया था, डायपोल पे हमारा टॉर्क लग रहा था तो वहां से टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेंगे हम एक करंट कैरिंग लूप लेंगे और उसको क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, हम वो देखते हैं टॉर्क कैसे लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या लेना है एक लूप लेनी है, हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर ली, ये रेक्टेंगुलर लूप होगी इसमें से क्या करंट पास कर रहा है तो हमारे इस डायरेक्शन हमारा करंट आई पास कर रहा है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी करंट की। अब इसकी क्या है हमारे रेक्टेंगुलर को तो इसकी कुछ ब्रेथ होगी तो ब्रेथ क्या होगी इसकी बी मान ली हमने, लेंथ क्या मान ली इसकी एल, इसकी लेंथ मान ली। क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना अब इसको, तो मैं ये कैसे मान लेते हैं हमारी शीट है वो ऐसे इस प्लेन में ये शीट हो गई हमारी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है हमारी, तो क्या हो गया हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कैसे हो गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लूप को थोड़ा दोबारा क्या होगी, लूप हमारी ऐसे रखी है
ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगी, इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। करंट क्या लिया हमने इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। हमें टॉर्क देखना है, तो टॉर्क से पहले क्या देखेंगे, हम फोर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस एज पे लेते हैं, हमारे ये ए बी सी डी। अगर हम ए बी देखें, इसकी ब्रेथ क्या है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोइल है, ब्रेथ बी है, लेंथ इसकी क्या है हमारी एल है। अब ए बी पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसे हो गई, और जो ये करंट है उसकी डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स लगा, किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। देखो कैसे, हमारी रेक्टेंगुलर कोइल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, तो क्या होगा हमारा, ऐसे करंट है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ऐसे ही है ना, हमारे रेक्टेंगुलर कोइल इस प्लेन में है, ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कोइल, सॉरी हमारे जो रेक्टेंगुलर कोइल ले रहे हैं ये क्या इस प्लेन में हमारे ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऐसे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट क्या इस डायरेक्शन में फ्लो करे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई, करंट इस डायरेक्शन में हो गया, फोर्स किधर लगेगा हमारा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पर देखेंगे तो हमारा फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसको मान लेते हैं F1। अब इसमें देखते हैं सेम, हमारा क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोइल होगी थी, अब इसमें से करंट ऐसे पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो क्या ये करंट की डायरेक्शन बताता है, तो हमें से करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, फोर्स का होगा हमारा नीचे की तरफ, तो इस पर क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, इसको हम इस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, F2 नाम दे दिया। अगर हम यहाँ से एक चीज देखें, जो हमारे क्या है सेम लाइन के अलोंग लगे, इसका दोनों जो F1 फोर्स और F2 फोर्स है उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हमारा सेम है। अब हमने पिछले आर्टिकल में अभी पढ़ा था, फोर्स निकाल रहे थे दो, इनकी वजह से हमारा जो दो वायर की वजह से दो कंडक्टर लिए थे पहले, उनकी वजह से फोर्स निकाले, तो मैग्नीट्यूड में क्या आई थी हमारी सेम आई थी, तो वैसे ही लगा लो, हमारी एक ये कंडक्टर होगा, एक ये कंडक्टर होगा, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ बी है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, करंट आई पास कर रहा है, तो अब फोर्स निकालेंगे, फोर्स दोनों की क्या होगी मैग्नीट्यूड में सेम होगी, क्या हो गया हमारी F1 इज इक्वल टू F2 होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें हम, फोर्स का क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड है डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या है दोनों की अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो गया इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या कहते हैं F1 फोर्स F2 फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो इनकी वजह से तो हमारी इस लूप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अपने ये दो एज देखते हैं, ए डी और बी सी, इन एज की वजह से हमारा क्या होगा वो देखते हैं। देखो क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमारा मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो कैसे आएगा हमारा करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स का लग रहा है हमारा आउटवर्ड लग रहा है, इस तरह फोर्स लग रहा है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये फोर्स हो गया, इसको नाम दे दिया हमने F3 फोर्स दे दिया। अब इस पे देखते हैं, करंट ऊपर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब करंट इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा हमारा करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर लग रहा है हमारा इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस एज पे हमारा फोर्स क्या लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा F4। तो इनका तो लाइन ऑफ एक्शन सेम था, इनका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये क्या है इनवर्ड है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आएगा, वो क्या हमारा आउटवर्ड है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन हमारा इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा। जब हमारा मैग्नीट्यूड में क्या होगी, वो ये दो कंडक्टर है, बीच का डिस्टेंस भी सेम है, करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो मैग्नीट्यूड में तो सेम है और लाइन ऑफ एक्शन का अलग है। तो जब हमारे दो फोर्स लगते हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड तो सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, तो उनकी वजह से क्या लगेगा हमारा टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा क्या, टॉर्क क्या करता है इसको रोटेट ही तो करता है, ये इसको इनवर्ट करेगा, ये इसको आउटवर्ड करेगा, मतलब कि ऐसे, तो एक इसको ऐसे घुमाने की कोशिश, ये इसको इस तरफ घुमाएगा, इसको इस तरफ घुमाएगा, तो ये जो रोटेट कर रही है वो किसकी वजह से क्या बोलेंगे टॉर्क की वजह से रोटेट कर रही है। टॉर्क क्या आएगा जो ऐसे रोटेट करते हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, दोनों ऐसे जैसे ये कोई होगी कोई भी इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये जो रोटेट करे इसको बोलेंगे किसकी वजह से टॉर्क की वजह से रोटेट करें, तो हमारा टॉर्क क्या होता है टॉर्क से डिनोट कर दें, तो टॉर्क क्या होगा हमारा आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो कोई सा फोर्स ले लेते हैं हम, आइदर फोर्स इनटू में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। हमारे क्या होगा, इसका एक दूसरा बना लेते हैं। हमारे ये फोर्स एक इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ये क्या लग रहा है हमारा, इनवर्ड लग रहा था, सॉरी आउटवर्ड लग रहा है, उसको F3 इधर दे दिया। ये क्या लग रहा है हमारा, F4 फोर्स लगा रहा है जो इनवर्ड लग रहा है। इनको एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं हम। और क्या जा रही है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन जा रही है। एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा, ये क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इससे हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को इंक्रीज करेंगे। यहां से देखिए अगर इसको हम इस फोर्स से एक्सटेंड कर देंगे, ये हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं P Q R, ये हो गया। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा एंगल थीटा होगा। और ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू क्या हमारी B है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, इससे लेके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारी परपेंडिकुलर 90 है तो ये राइट एंगल बन गया हमारा। ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमें एंगल भी पता है थीटा, इसका हाइपोटेन्यूज भी पता है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें इस ट्रायंगल से, क्या निकालेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल क्या लेंगे, पी क्यू आर। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारा आर क्यू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा पी बी। तो पी बी की क्या वैल्यू, सॉरी पी क्यू आर क्यू हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी क्यू क्यू है क्या वैल्यू बी। तो आर क्या आएगा यहाँ से हमारा बी साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो टॉर्क क्या आएगा हमारे यहाँ से, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स क्या हमारा, फोर्स की वैल्यू क्या आती है हमारी बी, मैग्नेटिक फील्ड आई और लेंथ एल है हमारी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हमारा बी साइन थीटा, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है हमारा एरिया। तो टॉर्क की क्या वैल्यू है, मैग्नीट्यूड में बात करते हैं हम यहाँ पे, टॉर्क की क्या वैल्यू आएगी हमारी बी आई ए साइन ऑफ थीटा। तो क्या आ गया हमारी टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो टॉर्क किसकी वजह से, हमारा जब दो फोर्स उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है, तो हमारे क्या करेगी वो कॉइल रोटेट करेगी। तो रोटेट किसकी वजह से करती है, हमारी टॉर्क की वजह से करती है। तो ये था हमारा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम अगला टॉपिक है गैलोमीटर, उसमें इसका यूज होता है, तो इसको अच्छे से करना। और वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।